Hello guys, I'm Sarika and welcome to Your Knowledge Buddy. Today's video is going to be very special because I have an interesting and special guest and he's a student in the UK and he's going to share his experience about different perspectives which is related to the job market. So without wasting any time, let me introduce you to Rohit. Hi Rohit, welcome to Your Knowledge Buddy. Hello ma'am. Thanks for inviting me. How are you? Good, you? I'm always good. So Rohit, आपके लिए मैंने कुछ questions लिखे Yes, हैं. please. ओके तो मैं एक एक करके आपसे सारे क्वेश्चंस पूछूंगी एंड इफ यू कैन बी ऑनेस्ट ताकि आप सारा अपना एक्सपीरियंस मेरे ऑडियंस को बताएं, इट विल बी वेरी नाइस. तो सबसे पहले रोहित, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय ऑडियंस? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी मैम. You're welcome. सबसे पहले तो मेरा नाम यार रोहित कंबोज, आप लोग जानते भी होंगे. रोहित कंबोज ट्रैकर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी आप लोगों ने मेरे को रील्स वगैरह में देखा होगा. तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहता है मैं ऑलवेज होना शेयर करता हूँ, इसलिए लोग ऑडियंस है जो मुझे पसंद भी करती है. मेरा कोई फेक वाला सिस्टम नहीं रहता कि भाई दिखाया कुछ और बताया कुछ, ऐसा कुछ नहीं रहता. अपन विद प्रूफ के साथ में सब चीजें शेयर करता है. तो मेरे को यूके में 1 साल के आसपास हो चुका है. मेरा अभी 10-11 महीने यहाँ पे हुए हैं और मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस, मेरा स्टडी एक्सपीरियंस सब कुछ बहुत बढ़िया है. मेरा 1 साल का कोर्स है, 2 साल की मेरे को PSW जो यूके सरकार वो सबको देती है वो देगी. तो मेरा 1 साल के कोर्स में मेरा MSc इवेंट मैनेजमेंट है, दैट्स इट. और उसके बाद में 2 साल का PSW. ओके, आप कब आए थे यहाँ पे? मैं लास्ट ईयर जुलाई 14 में मैं लैंड हुआ था. उसके बाद से मेरे को अभी नेक्स्ट जुलाई में मेरा अभी डिजर्टेशन चल रहा है, तो 1 साल पूरा हो जाएगा मेरे को. ओके, आप इंडिया में कुछ काम करते थे आने से पहले? इंडिया में यार हर किसी का लाइफ डिफरेंट होता है, लग्जरी लाइफ होता है. आई वाज आल्सो एंजॉयिंग माय लग्जरी लाइफ, ठीक है. तो आई वाज डूइंग दैट बेसिकली हेल्प इन माय डैड प्रॉपर्टी बिजनेस. उसके बाद में मेरा एक न्यूज़ चैनल भी है, न्यूज़ लाइव, मैं उसमें भी हेल्प करता था. उसके साइड में आई वाज लाइक फ्रीलांसर. तो आई वाज डूइंग द जॉब्स इन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में भी मैं काम करता था. हम कुछ अवार्ड शो करवाते थे हरियाणा में, हरियाणा अवार्ड शो के नाम से आपने सुना भी होगा. तो वो सब कुछ एक बहुत अच्छे लेवल पे जाता था. तो वो जब इंसान लग्जरी लाइफ छोड़ के यहाँ पे आता है तो यू विल गेट टू नो कि आपको कितने सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पूछूंगी इसके रिलेटेड. लग्जरी लाइफ छोड़ करके आप यूके आए हैं और अब कैसे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, विल कम टू दैट. सबसे पहले मुझे ये बताइए, स्टूडेंट्स जो इंडिया से आते हैं वो बहुत डिफरेंट कंट्रीज भी टारगेट करते हैं. बहुत लोग कनाडा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया करते हैं, न्यूजीलैंड और यूके. तो आपने यूके ही क्यों चुना? कनाडा मेरा प्रेफरेंस था, मैंने कनाडा टारगेट किया था पहले. क्योंकि भाई हर किसी को पसंद है कि 3 से 4 साल में PR मिल जाए और जाके अपना सुखी जिंदगी व्यतीत करें वहाँ पे, ठीक है. तो मेरा भी वही था. मेरे को 2 साल में रिजेक्शन मिला 2 साल बाद. तो आई वाज लाइक टोटली ब्रोकन कि मेरा 2 साल जिंदगी का बर्बाद हो गया. बट मैंने कम टू यूके, मैंने यहाँ पे हार्ड वर्क किया. मैं हार्ड वर्क से कभी नहीं घबराता कि भाई मैंने हार्ड वर्क किया तो पीछे हट जाऊं, नेवर. वो चाहे मुझे कंस्ट्रक्शन का काम हो चाहे कोई भी, मैंने हंस खेल के सारे काम किए क्योंकि वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है. तो जब व्हेन यू विल गेट टू नो, आप जिंदगी जीना सीख जाओगे. आपके लाइफ एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर करेंगे. आप दूसरों को सलाह देना सीख जाओगे. तो वो सब चीजें मेरे लिए बहुत ही बेहतर थी. और मैं मानता हूँ कि मैंने जो 2 साल मेरे कनाडा के लिए बर्बाद किए, मेरे को नहीं करने चाहिए थे. वो मेरे को पहले आ जाना चाहिए था. मेरा लाइफ एक्सपीरियंस सारी चीजें अभी बहुत स्मूथ जा रही है. क्योंकि स्टार्टिंग में तो आई वाज लाइक समटाइम पीपल ब्रोकन, समटाइम अलोन फील होता है कि इट्स रियली हार्ड टू स्टे. लोग सोचते हैं कि हम घर भाग जाए. नहीं भाई, जब भी आप अपना माइंड सेट करके आओ कि जाना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, तो नाउ इट्स लाइक कि भाई अच्छा है. जब आप ब्रिटिश पीपल के साथ में रहोगे तो यू विल लाइक कि भाई इनसे ज्यादा को होना चाहिए नहीं. दे आर रियली मतलब बहुत अमेजिंग लोग होते हैं. अगर हमेशा बात करते हैं थैंक्स मेट, चीयर्स मेट, थैंक्स डार्लिंग, मतलब इतनी सारी चीजें यू विल गेट टू नो कि दैट विल बी टोटली अमेजिंग. तो यू शुड कम टू यूके. तो रोहित का यूके वाज नॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस. आप लोग कमेंट में ये बताएं आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, कनाडा, यूके या कोई और कंट्री, और क्यों है वो भी बताएं. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. सो आर यू स्टिल हैप्पी दैट यू मेड द राइट चॉइस बिकॉज ऑफ यूके? स्टार्टिंग में इट वाज हार्ड. उस चीज को एक्सेप्ट करना है. आप जब वो इन्वायरमेंट छोड़ के आते हो कि लेट उठना है आपको, ठीक है, आपको जगह पे बैठे आपको खाना वाना मिल जाए. फिर व्हेन यू कम टू हियर तो आपको खुद से बनाना पड़े, खुद से कपड़े धोने पड़े, खुद से मैनेज करना पड़े, खुद से जाके लोगों के आपको बोलना पड़ेगा जी काम दे दो, काम दे दो. तो वो हार्ड, इट्स हार्ड ना. बट 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद जब आपको लगेगा कि हाँ यार इट्स नाइस, कि वो कंफर्ट जोन छोड़ रहे हो, आप उससे आगे बढ़ रहे हो, तो उसमें आपको रियलाइज होने लग जाएगा कि यार नाउ इट्स नाइस. तो देन यू विल फील कि देन इट्स हैप्पी. क्योंकि जब आपको खुद से डिसीजन लेने लग जाओगे ना तो वो चीज आपकी मैटर करेगी. आज नहीं तो शादी के बाद वो चीज आपकी मैटर करेगी. जब आप डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छा हार्ड हो जाएगा. आपको आपके दिमाग में ख्यालात दौड़ेंगे, आपको प्रॉपर्टी सेट करनी है, आपको घर लेना है, आपको बच्चे पैदा करने हैं. तो वो चीजें आपके दिमाग में यहाँ पे आएंगी और वो तभी सीख पाओगे जब आप किसी दूसरी कंट्री मूव करोगे. तो नाउ आई एम सेइंग कि आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन, कि आई एम रियली हैप्पी. If there is any international students in the UK and if you're still happy in the UK, please comment below and tell us your story as well. Okay, so let's continue with the next question. So Rohit, ये question मुझसे बहुत पूछते हैं students, especially India से, mostly from Punjab, Haryana and Uttar Pradesh.
Do you think English is mandatory to come to the UK? भाई देखो, इंग्लिश जरूरी है। बिना इंग्लिश आप लोग कहीं भी चले जाओगे, इट्स हार्ड। ठीक है, आपको वेयर हाउस में जॉब करने, कंस्ट्रक्शन में जॉब करनी है, भाई जूते घिसाने हैं तो कोई फायदा नहीं उस चीज का ना। वो तो आप इंडिया में घिसा दोगे, फर्क इतना होगा, 2-4 पैसे फालतू मिल जाएंगे। आपको सोचने की थोड़ा सा अच्छी जिंदगी चाहिए, थोड़ा व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, ठीक है, तो इंग्लिश इज रियली मैंडेटरी। क्योंकि बिना इंग्लिश के ना तो आप कम्युनिकेशन कर पाओगे, ना आप असाइनमेंट बना पाओगे, ना आप किसी जॉब में इंटरव्यू के लिए जा पाओगे। आप उस चीज के लिए नर्वस होगे जिस चीज का आपको पता ही नहीं, आप डरोगे, आपके मन में होगा कि यार मैं किससे बात करूंगा, इससे कैसे बात करूंगा, वो आप कर ही नहीं पाओगे। एटलीस्ट इतना हो कि आप किसी से भाई बातचीत कर सको, उसमें भी आपका जुगाड़ हो जाएगा, आप उसमें भी आप अच्छा जीवन यहाँ पे अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। थैंक यू। तो अगर आप सोच रहे हैं आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, सो देयर यू डोंट हैव टू बी शेमफुल अबाउट इट। इंडिया में मोस्टली नॉर्थ इंडियंस हम लोग हिंदी ही बोलते हैं, पर अगर इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू यूके, कनाडा और एनी अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, make your small steps and practice it from today itself. Okay, so Rohit, next question from me. What kind of job have you actually done as part time? मैम ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि ऐसी कौन सी जॉब है जो मैंने नहीं की यूके के अंदर। भाई मैंने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन, वेयर हाउस, फूड डिलीवरी, रेस्टोरेंट, पब, बार, क्लब, उसके बाद में आप वेयर हाउसेज हो गए। अभी नाउअडेज आई एम डूइंग ए लाइक वेरी गुड जॉब, आई एम वर्किंग इन कैटरिंग के सिस्टम वर्किंग। तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, बस 8-9 घंटे आपको जाना है, आपको थोड़ा बहुत टीम लीड करना है, तो वो अच्छा जाता है आपका। बट आई स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो। मेरे को कोई नहीं जानता था, एक दोस्त ने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हेल्प किया था, उसके बाद में उसने कभी राम भला, कोई नहीं जानता आपको, ठीक है, आपको बाहर के लोग मदद कर देंगे, खुद का आपका मदद नहीं करेगा कोई भी। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखोगे ना, आपको शर्म नहीं करनी है। कोई आपसे जूता घिसवाए तो जूता घिस दो जी, मेरे को 50 पाउंड की बात कर रहा हूँ, उस चीज में शर्म नहीं करनी है, आपको सारे काम करने हैं, ठीक है। देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज एग्जैक्टली आप लोग क्या हो। आप लोगों को शर्म नहीं होनी, क्योंकि शर्म करनी होती तो आप अपनी होम कंट्री में शर्म कर लेते हैं, यहाँ पे आपको कोई नहीं जानता है। तो सिचुएशन ऐसी है कि भाई जब तक आप लोग हाथ पैर नहीं मारोगे ना, आपको घर पे कोई नौकरी नहीं देगा। आपको पीछे पड़ जाना है कि जी मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए, हर उससे एवरी टाइम बात करो, एवरीडे बंदे से बात करो, उसके पीछे पड़े रहो, देन तो आपको जॉब मिल जाएगी। नहीं तो आपको घर पे आकर कोई नहीं कहेगा कि बाबूजी हमारे घर आके नौकरी कर दो, दैट्स इट। तो रोहित जो लग्जरी की बात कर रहा था, इंडिया में उसने लग्जरी वाली लाइफ छोड़ी है, बेसिकली वो ये कहना चाह रहा था, यहाँ पे इसने सारे टाइप ऑफ जॉब्स किए। सो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, इफ यू आर ऑल्सो हैविंग अ लग्जरी लाइफ, be prepared that you have to do all kind of job. Okay, leave your crown back in India and get ready to do the hard work. Rohit, now next question from me. आप because you have worked in so many fields, यहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप कुछ टिप्स दें, टिप्स फॉर फाइंडिंग पार्ट टाइम जॉब फॉर स्टूडेंट्स हियर। सबसे पहला तो भाई मेरी सलाह आप लोगों के लिए है कि रेफरेंस ढूंढो, लिंक बनाओ। आपको मिल गया कोई भी, आपको लगता है कि ये बंदा जेन्युइन है, उससे बातचीत करो कि जी मैं ये हूँ और मेरे को जॉब चाहिए। तो जितने ज्यादा लिंक बनाओगे ना, आपको उतना ज्यादा फायदा होगा उस चीज में ना। और सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपका जो भी प्रोफेसर होता है, तो प्रोफेसर से बातचीत करो, प्रोफेसर से लिंक बनाओ, क्योंकि आपका प्रोफेसर डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको जॉब ढूंढने में, अगर आपने उसने बहुत अच्छे से अपने जेन्युइन तरीके से बात की, ठीक है। तो तीसरा मेरा ये है कि जब हम लोग ऑफलाइन जॉब मांगने जाते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, यू नो, कि हम लोग ऑफलाइन जॉब मांगने चले गए, हमारे हाथ में रिज्यूमे दे दिया हमने सामने वाले बंदे को, जी ये मेरा रिज्यूमे है और मुझे जॉब चाहिए। पता है उस टाइम पे गलती क्या होती है, सामने जो स्टाफ खड़ा होता है वो कभी नहीं चाहेगा कि आप वहां पे जॉब करो। उनसे बोलो कि आई वांट टू टॉक टू योर मैनेजर, मैनेजर से बात करो, मैनेजर के हाथ में रिज्यूम चाहो, क्योंकि वहां पे जो बंदा काम कर रहा है ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसकी नौकरी चाहे, उसके घंटे छीने। तो एक चीज ये भी आपको बहुत ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप यहाँ पे जॉब ले सकते हो यूके के अंदर, दैट्स इट। मतलब नेटवर्किंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका कम्युनिकेशन, यू शुड बी पोलाइट टू एवरीवन। अगर किसी ने 2 बात बोल भी दी ना तो सुन के चुप हो जाओ, दैट्स इट। अपने फोकस रखो कि मेरे को काम चाहिए, जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते तब तक किसी से पंगा मत लो। So if you guys are dreaming for UK or any other country, so make sure your networking skills and communication skills are top notch. Thank you Rohit. मेरे पास और 2 क्वेश्चंस हैं सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो based on your experience so far, do you still recommend students to come to the UK? यूके आना चाहिए भाई, बिल्कुल आना चाहिए। 1 साल की मास्टर्स, 2 साल का वीजा, वर्क परमिट, 3 साल का कोर्स, आपको यहाँ पे 14-15 लाख रुपए मिल जाएगा। कोई कंट्री नहीं देगी मेरे से लिखवा के लो, ठीक है। अगर आप छोटी यूरोप की कोई छोटी मोटी कंट्रीज की बात करोगे, सिंगापुर तो 3 लाख में दे देता है, पर 6 महीने का देगा वीजा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में यूनिवर्सिटी की बात करो, मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। कोई नहीं देगा 12 से 13 लाख रुपए में ना आपको 1 साल की फीस और 2 साल का वीजा। यूके आओ, मास्टर्स के लिए दिल खोल के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल में आप बहुत अच्छा सीखोगे, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, उनके आप इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखोगे, उनके कल्चर के साथ आप
अगर आप चाहते हो तो घुलोगे मिलोगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं इस चीज का ना। तो आपको लगेगा कि हाँ यार दिस इज द वो एग्जैक्ट लाइफ जो आप सोच के आए थे। नहीं तो भाई मैंने देखा है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, काम से घर से काम 6-6 दिन उसमें निकाल देते। वो आपको चीज सोच के आना ही नहीं है भाई। आपको अच्छे लिंक्स बनाने, अच्छे आपको नेटवर्क बनाने, ठीक है, और आपको उसी चीज में अच्छे से बहुत अच्छे से फोकस रखना है, देन आप यूके आ सकते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं। आपने कितना स्पेंड किया अपनी पढ़ाई में? मेरी स्पेंड किया मैंने अराउंड 11.5 लाख रुपए मेरी फीस थी आज से 1 साल पहले। ओके। उसके बाद में मेरा टोटल मिला के 14 लाख रुपए के आसपास मेरा खर्चा आ गया था। दैट्स Okay. इट। 14 लाख रुपए में 3 साल का वीजा टोटली वर्थ इट है, टोटली वर्थ इट। वो भी यूके जैसी कंट्री में जहाँ पे 1 पाउंड के 100 रुपए आपको होम कंट्री में मिल रहे हैं। आप एक दिन 100 पाउंड कमाओगे, अब 10,000 रुपए इंडिया में बेच के आप उसका फायदा उठा सकते हो। 10,000 रुपए में इंडिया में एक आदमी का, एक पूरी फैमिली का गुजारा हो सकता है वहां पे। और वहां पे 10,000 रुपए एक आदमी की सैलरी होती है 1 महीने की। दिन रात का अंतर है। तो आपको लगता है पार्ट टाइम जॉब करके या बाद में फुल टाइम जॉब करके आराम से अपनी फीस पे कर सकते हैं? मास्टर्स में फीस पे कर सकते हैं अगर आपको जॉब मिल रही है, बैचलर में भी पे कर सकते हैं अगर आपके उसमें काम नहीं है। काम नहीं है तो कोई जॉब नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको, तो वो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। भाई मैंने देखे यहाँ पे स्टूडेंट 3-3 हजार पाउंड कमाते हैं, 2-2 हजार पाउंड कमाते हैं, 2,500 हजार पाउंड कमाते हैं महीने के। वो आपको भी पता होगा, लीगली जैसे भी करते हैं उस चीज की मैं बात नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। बट अगर 1 महीना काम करके आप 2 से 2.5 लाख रुपए यहाँ पे कमा रहे हो तो टोटली वर्थ इट है। थैंक यू रोहित। बस लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो, क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे कोई भी स्टूडेंट्स को जो यूके आना चाह रहा है? भाई सच कहना सदा सुखी रहना, ठीक है। एक सलाह, बी प्रिपेयर योरसेल्फ। अपना माइंड ये सेट करके आना है कि भाई यूके आ गए, वापस नहीं जाना है, ठीक है। चाहे रो के काम करो, चाहे हंस के काम करो, जिंदगी यहीं स्पेंड करके मतलब अपने को आपका गुजारा करना है। ये कभी दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए वापस आना। माइंड सेट आपका इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे को यहीं रहना है। ये सलाह अगर आप दिमाग में डाल के आओगे तो आप कामयाब हो जाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। दूसरों में और फिर आप में कोई अंतर नहीं होगा। बस यही बात दिमाग में रखना। ये मेरी सलाह थी सबके लिए। थैंक यू रोहित। मुझे कभी इतना मज़ा नहीं आया वीडियो बनाते हुए मुझे आज बहुत मज़ा आ रहा है, स्पेशली जैसे रोहित एकदम दिल खोल के बातें कर रहा है। मैं यूजुअली बहुत सीरियस टाइप का कंटेंट बनाती हूँ या इतना स्माइल वेल तो नहीं करती हूँ, बट आई थिंक आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू रोहित। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है रोहित के लिए आप कमेंट में कर सकते हो। और रोहित का ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, रोहित के नाम पे ही है। पूरा नाम क्या अपने चैनल का और इंस्टाग्राम बता दो। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रोहित कमोज स्ट्राइकर के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी सवाल है, जो भी जवाब है, मुझसे दिल खोल के बात करो, आपको उस चीज़ का रिप्लाई मिलेगा। एंड बाकी आप सारिका मैम को तो जानते ही हैं, ठीक है। शी इज़ रियली नाइस और इनके काफ़ी टाइम हो गया, मुझसे ज़्यादा नॉलेज इनको है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने पर्सनली होनेस्टली शेयर किया। मेरा कोई सिस्टम नहीं था कि मैंने फेक वाला कुछ भी नहीं। बाकी थैंक्स टू एवरीवन। आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। एंड आपके बाद में आपकी जो भी क्वेरीज है कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। धन्यवाद। Thank you very much. Thank you guys. Thank you for watching. And thank you to Rohit. Thank you for coming on my show. Thank you very much. Thanks for inviting me.